फटाफट खबरों के बाद खबर विस्तार से आपको बताते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट अब तक 25 देशों में पहुंच चुका है और बीते कुछ घंटों में अमेरिका और यूएई ने ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिलने की पुष्टि की है। दुनिया के दूसरे देशों में भी कोरोना के केस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया में पहली बार केस 5000 के पार पहुंच गए हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को हालांकि छूट जो दी गई थी अब वो वापस ले ली गई है। गंभीर लक्षणों के साथ मरीज सामने आ रहे हैं। तो देखिए, फैलता जा रहा है कोरोना। और अगर बात हम करें ओमिक्रॉन की, यानी कि इसके नए वेरिएंट की, तो अमेरिका और यूएई में भी मिले कोरोना के नए केस हैं। अब तक 25 देशों में पहुंच चुका है। ये लोकसभा में चर्चा होनी है आज इसे लेकर, जहां आज स्वास्थ्य मंत्री बयान देंगे। पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन अब 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के पहले मरीज की पुष्टि हो गई है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। ये मरीज 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका से वापस लौटा था और करीब एक हफ्ते बाद 29 नवंबर को ओमिक्रॉन की चपेट में आ गया। अमेरिका में ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने लोगों से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। WHO के मुताबिक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक 25 देशों में फैल चुका है। अमेरिका और यूएई इसके नए शिकार है। भारत में भी ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ गई है। बुधवार को जोखिम वाले देशों से आए 11 उड़ानों में से 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने का फैसला स्थगित कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बीएमसी ने एक आदेश जारी कर मुंबई एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियोをके लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। ओमिक्रॉन पर आज देश की संसद में मंथन होने वाला है। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया संसद के जरिए देश को बताएंगे कि कोरोना की नई लहर से लड़ने के लिए सरकार की तैयारी कैसी है। ओमिक्रॉन के आतंक के बीच देश को कोरोना का पहला टीका देने वाली सीरम इंस्टीट्यूट भी एक्शन में आ गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के बूस्टर डोज को बनाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि केरल, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने केंद्र से लोगों को बूस्टर डोज देने की मांग की है। हालांकि इस पर कोई भी फैसला एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन अब कितने देशों तक फैल चुका है, कितनी यात्रा कर चुका है और अब तक इसके कितने मरीज कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं 25 देशों की यात्रा कर चुका है। 25 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। नाइजीरिया में 3 केस अब तक सामने आए हैं। ब्रिटेन में 22 केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया में 5 केस अब तक सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। ऑस्ट्रेलिया में 7 केस ओमिक्रॉन के मिले हैं। ऑस्ट्रिया में 1 केस ओमिक्रॉन का मिला है। बेल्जियम में 1 केस ओमिक्रॉन के केस की पुष्टि हुई है। ब्राज़ील में भी 1 केस की पुष्टि हुई है। तो चेक रिपब्लिक में भी 1 केस आ चुका है। फ्रांस में भी ओमिक्रॉन का 1 केस मिला है। जर्मनी में 9 केस ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं, जबकि हांगकांग में 4 केस की पुष्टि हुई है। इटली में भी 9 केस सामने आए हैं ओमिक्रॉन से। ओमिक्रॉन के ही इजराइल में 4 केस सामने आ चुके हैं। जापान में 2 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, जबकि नीदरलैंड में 16 मरीज ओमिक्रॉन के मिले हैं। नॉर्वे में 2 मामले सामने आए हैं। स्पेन में भी 2 मामले सामने आए हैं। पुर्तगाल में 13 केस ओमिक्रॉन के मिले हैं। तो देखिए, दुनिया के अलग अलग देश, स्वीडन में 3 केस की पुष्टि हुई है। कनाडा में 6 केस सामने आ चुके हैं। 4 केस ओमिक्रॉन के मिले हैं। अमेरिका में भी आज 1 केस की पुष्टि हो चुकी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।